हेलो दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हम साइंस पढ़ रहे हैं। 2 दिन आप लोगों को दिक्कत हुई होगी क्योंकि मुझे थोड़ा छाले थे। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं अब बढ़िया तरीके से बोल सकता हूँ। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस में बायोलॉजी में आज हम देखने वाले नया चैप्टर। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। क्या पढ़ने वाले? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इनको बोलते हैं एंडोक्रिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एंडोक्रिन। क्या लिख दे रहा हूँ, नहीं समझ तो क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में? एंडोक्रिन बोलते हैं इसको। क्या इसको पढ़ते हैं एंडोक्रिन बोलते हैं। ग्लैंड माने ग्रंथि। एंडोक्रिन ग्लैंड, तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोक्रिन ग्लैंड। तो अब इनको हम समझते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या है और ये ग्रंथियाँ क्या होती हैं। पहली बात तो ये है कि जो ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, तो फिर तब तो समझेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी कैसी होंगी। तो पहले समझते हैं हम ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ये क्या होती हैं? ये मानव शरीर में क्या होते हैं? ये मानव शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो क्या करते हैं? जो स्रावी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। किससे? जो स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं। किनसे? जो स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं। किनसे? स्रावी कोशिकाओं। जी ऐसे अंग होते हैं मानव के जो किससे? जो स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या होते हैं? इनका निर्माण किससे होता है? स्रावी कोशिकाओं से होता है। जो क्या करते हैं जब स्रावी कोशिकाएं, तो वो क्या करें? विभिन्न प्रकार के तरलों को क्या करेंगे? स्रावित करेंगे। क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के तरलों को क्या करेंगे? स्रावित करेंगे। क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के तरलों को स्रावित या उनका श्रावण करती है। तो इन्हीं श्रावण के द्वारा क्या होता है? जो हमारे हार्मोन होते हैं, क्या जो हमारे हार्मोन होते हैं और भी चीज़ें हार्मोन होते हैं और एंजाइम होते हैं, ये सब चीज़ की क्या होती हैं? इन्हीं के द्वारा स्रावित की जाती हैं। क्या होती है? इन्हीं के द्वारा, इन्हीं स्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित की। हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया। क्या हो गया? हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया। ये सब चीज़ें कौन? यही स्रावी ग्रंथियाँ क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। ये कैसे होते हैं? ये क्या अति सूक्ष्म मात्रा में, कैसे? ये सूक्ष्म मात्रा में ये क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। ये क्या करती हैं? सूक्ष्म मात्रा में स्रावित करती हैं। और ये क्या करती हैं? उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उनमें क्या करती हैं? भाग लेती हैं। अब जैसे क्या सूक्ष्म मात्रा में इन्होंने क्या किया? एंजाइम या हार्मोन को क्या किया? स्रावित किया। तो एंजाइम या हार्मोन स्रावित होकर होगा तो वो क्या सीधे किसमें? रक्त में मिलकर, किसमें? रक्त में मिलकर सभी विभिन्न भागों तक क्या करता? सभी कोशिकाओं तक क्या करता? पहुँचकर और अपने कार्य को पूरा करता है। क्या करता? अपने कार्य को पूरा करता है। तो ये ग्रंथियों का, तो ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं? तरल स्राव को तरल पदार्थ को क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। जो हार्मोन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। ठीक है। तो जो क्या रक्त में मिलकर क्या करता है? विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचता है। ऊतकों तक पहुंचने के बाद क्या करता है? अपना कार्य करता है। जो भी जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ पहुँच अपना कार्य करते हैं। जो अधिकतर हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं? जो अधिकतर हार्मोन होते हैं वो किसके? वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। किसके? वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि लेकिन जो क्या होते हैं? जो लैंगिक होते हैं, क्या जो क्या लैंगिक लक्षणों को निर्धारण करते हैं। क्या जो लैंगिक स्त्री और पुरुष का जो लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं सेरोइड के। किसके? स्टेरॉइड के। किसके? STEROID स्टेरॉइड के। किसके? स्टेरॉइड के बने होते हैं। या क्या उसको उस हार्मोन को क्या वो किसका बना होता है? स्टेरॉइड का बना होता है। क्या होता है? स्टेरॉइड का बना होता है। जो हार्मोन होते हैं ये एक रूप से क्या संदेश वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। किस रूप में? संदेश वाहक के रूप में भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो हार्मोन क्या है? एक संदेश वाहक भी है। हार्मोन को क्या बोल सकते हैं? संदेश वाहक भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें थी इतनी। अब देखते हैं जो ग्रंथियाँ होती हैं वो कितनी? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? जो ग्रंथियाँ होती हैं 2 प्रकार की। एक तो होती क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और एक होती क्या? बहिस्रावी। एक अंदर से स्रावी करती है, एक बहिस्रावी होती है। कितने प्रकार की होती है? एक अंतःस्रावी हो गई, एक कौन सी हो गई? बहिस्रावी ग्रंथियाँ हो गई। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये क्या होती हैं और जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ ये क्या होती हैं, इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं क्या होती है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इनमें क्या होती हैं? जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या होती हैं? एक गोलाकार किसी भी प्रकार की होती हैं। तो ये क्या होती है? इनमें क्या होता है? इनमें नलिका नहीं होती है। इनमें क्या नलिका नहीं होती है। लेकिन जो बहिस्रावी होती हैं, तो जो अंतःस्रावी इनको तो क्या करना, यहीं पे अपना छोड़ देना अपने आसपास। ठीक है,
हार्मोन है, एंजाइम है, तो रक्त में मिल जाएगा। अब जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, कैसी बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, तो उनमें क्या, ये मान लीजिए ऐसे, तो उनमें क्या, ये कहीं दूर है और इनको क्या छोड़ना है, तो इनके लिए अपना जो स्राव करना है, तो उसके लिए क्या एक नलिका होनी चाहिए, जब वो अंदर जाकर रक्त में मिलेगा, ठीक है। तो बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या एक नलिका होती है, क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या, ये कैसी नलिका युक्त होती है, कैसी नलिका युक्त ग्रंथि होती है, कैसी नलिका युक्त ग्रंथि होती है। और जबकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या नलिका विहीन होती हैं, कैसी नलिका विहीन होती हैं, क्या होती है नलिका विहीन होती हैं। जो ये क्या होती हैं, जो अंतःस्रावी जी इनमें नलिका विहीन है, तो ये क्या, ये लक्ष्य के नज़दीक होंगी, क्या, जहाँ लक्ष्य के ये कैसी नज़दीक होती हैं, नज़दीक होती हैं। और ये क्या लक्ष्य से क्या होती हैं, अपनी लक्ष्य से दूर होती हैं, क्या थी, दूर होती हैं, दूर होती हैं, क्या होती हैं, दूर होती हैं। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम का श्रावण करते हैं, जो क्या होते हैं, जो अंतःस्रावी, ये क्या एंजाइम, एंजाइम में क्या होता है, प्रोटीन का श्रावण करती हैं। लेकिन जो अंतःस्रावी होती हैं, ये क्या एंजाइम प्लस किसका, हार्मोन, क्या हार्मोन दोनों का ये क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। ये क्या करती हैं, ये हार्मोन का श्रावण करते हैं। ये किसका, हार्मोन का श्रावण करते हैं। हार्मोन क्या प्रोटीन भी होगा और क्या एंजाइम भी होगा, एंजाइम में भी होगा, तो ये दोनों चीज़ का श्रावण करती हैं। लेकिन जो क्या होती हैं बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ये क्या एंजाइम को श्रावण करती हैं, क्या एंजाइम का श्रवण करती हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये तीव्र गति से कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, ये तीव्र गति से कार्य करते हैं और इनका प्रभाव क्या होता है, कम समय तक ही रहता है। क्या होता है, इनका प्रभाव कम समय तक ही रहता है। जबकि इनका जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इनका ये क्या, तो ये मंद गति से स्रावित करती हैं, क्या मंद गति से श्रावण करती हैं और इनका प्रभाव कैसा लंबे समय तक रहता है। क्या होता है, इनका प्रभाव होता है लंबे समय तक रहता है। तो ये चीज़ें हम समझ में। अब देखते हैं भाषा में, चलिए देखते हैं भाषा में क्या है, तो सब स्पष्ट समझ में आ जाएगा भाषा से। ग्रंथियाँ, क्या जो ग्रंथियाँ हैं वो मानव शरीर के क्या होती हैं, जो ग्रंथियाँ जो मानव शरीर के अंग हैं, क्या है, ये मानव शरीर की ग्रंथियाँ मानव शरीर के अंग हैं, जो क्या करती हैं, जो स्रावी कोशिकाओं से, किससे, स्रावी कोशिकाओं से क्या होती है, निर्मित होती हैं। किनसे निर्मित होती हैं, स्रावी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। और विभिन्न प्रकार के क्या, और विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का श्रावण करती हैं। इन ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, जो ग्रंथियां हैं इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। ऐसे हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं, कैसे, जो स्रावित करते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो कैसे अति सूक्ष्म मात्रा में, कैसे अति सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होकर शरीर में उपापचय क्रियाओं को क्या करते हैं, विनियमित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, पूरी करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सीधे स्रावित होकर, ये क्या सीधे स्रावित होकर किसमें, रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचकर कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, स्रावित होकर किसके रक्त के माध्यम से सीधे कोशिकाओं तक पहुंचकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अधिकतर हार्मोन क्या होते हैं, मैं बताया कि अधिकतर हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। क्या होते हैं, अधिकतर जो हार्मोन होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले, क्या जो लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने वालों को वो किसके हार्मोन, वो किसके हार्मोन स्टीरॉयड के बने होते हैं। क्या होते हैं, स्टीरॉयड के होते हैं, जो कि इनको लैंगिक लक्षणों को निर्धारित या नियंत्रित करते हैं। वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं स्टीरॉयड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, स्टीरॉयड के बने होते हैं। और अधिकतर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होने वाला वह अवशोषक तत्व है, वो या रसायन है, जो क्या करता है, जो अंतरकोशी संदेश वाहक है। क्या है, जो अंतरकोशी संदेश वाहक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। तो ये हार्मोन था। अब देखते हैं जो ग्रंथियां, क्या ग्रंथियां, अब देखते हैं ग्रंथियां। तो ग्रंथियां कितने 3 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां कितने 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। एक होती है
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, दूसरी होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ, तीसरी होती हैं क्या, मिश्रित ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी के बारे में, बहिस्रावी के बारे में मैंने समझा चुका हूँ। और मिक्स, दोनों इनसे मिक्स होकर बनती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ को इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोक्रिन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोक्रिन ग्लैंड बोलते हैं। और बहिस्रावी को एक्सोक्रिन ग्लैंड बोलते हैं। क्या, एक्सोक्रिन ग्लैंड। और मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। अब इनको देखते हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अब इनमें देखते हैं। तो ये क्या होती है, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो कैसी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये क्या होती हैं, ये लक्ष्य से कैसी नज़दीक होती हैं। क्या बताया था, लक्ष्य से नज़दीक होती हैं। और ये क्या होती हैं, ये लक्ष्य से दूर होती हैं। और ये जब लक्ष्य से नज़दीक हैं तो इनमें क्या, इनमें नलिका ये पॉइंट गलत लिख गया, ये पॉइंट इधर का है और ये पॉइंट इधर का है। इसमें क्या, इसमें दूर नहीं, ये क्या नज़दीक होती हैं, ये नज़दीक होती हैं, ये क्या होती हैं, दूर होती हैं। ये क्या होती हैं, दूर होती हैं। तो ये जो लक्ष्य जो अब बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, कि जो क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियां, वो क्या होती है, लक्ष्य से दूर होती हैं। क्या होती है, लक्ष्य से दूर होती हैं। जब लक्ष्य से दूर होंगी तभी तो इनको क्या, नलिका की जरूरत पड़ेगी। किसकी, नलिका की। क्या होती है, नलिका युक्त। तो ये लक्ष्य की है, नज़दीक है, तो क्या होगी, इनको लक्ष्य के नज़दीक है तो इनको क्या, नलिका विहीन, इनको नलिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंतःस्रावी क्या होती है, लक्ष्य के नज़दीक होती हैं। और बहिस्रावी क्या होती हैं, लक्ष्य से दूर होती हैं। बहिस्रावी में क्या, नलिका युक्त होती हैं। अंतःस्रावी कहती हैं नलिका विहीन होती हैं। जो बहिस्रावी हैं वो क्या करती हैं, एंजाइम, जो बहिस्रावी हैं वो क्या करती हैं, जो बहिस्रावी हैं वो क्या करती हैं, प्रोटीन का स्रावण करती हैं। किसका, प्रोटीन का स्रावण करती हैं। क्या करती हैं, एंजाइम का स्रावण करती हैं, जो कि प्रोटीन के रूप में, किसके, प्रोटीन के रूप में स्रावण करती हैं। जो, और ये जो अंतःस्रावी, ये क्या, इनका हार्मोन का स्रावण करती है। हार्मोन में क्या, प्रोटीन और स्टेरॉइड, किसको, स्टेरॉइड को स्रावण करती हैं। क्या करती है, स्टेरॉइड को स्रावण करती हैं। जो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं वो क्या, तीव्र गति से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एंजाइम कैसे होते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, तीव्र गति से कार्य करते हैं। लेकिन इनका प्रभाव क्या होता है, कम समय तक रहता है। क्या होता है, इनका प्रभाव कितने तक रहता है, इनका प्रभाव कम समय तक ही क्या होता है, रहता है, कम समय तक ही रहता है। और जो तो इनमें कम समय तक रहता है, तो इनका एग्जाम्पल क्या, जैसे लाल ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ, जिनसे क्या पसीना वसीना आता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ, क्या, बहिस्रावी ग्रंथियाँ। तो इनमें क्या, लक्ष्य से दूर जाने के लिए, जब तेल ग्रंथियाँ पड़ी थी तो उसमें क्या, जब त्वचा पड़ा था तो उसमें क्या, एक कूप नलिका के समय नहीं क्या होती, वो बनी होती हैं। तो इसी प्रकार की ये होती हैं। और ये अंतःस्रावी क्या है, जो यह क्या, मंद गति से कार्य करती हैं। क्या करती हैं, जो अंतःस्रावी होती है ये कहती है मंद गति से कार्य करती हैं। लेकिन इनका प्रभाव क्या होता है, लंबे समय तक इनका प्रभाव रहता है। क्या होता है, इनका प्रभाव कैसा, लंबे समय तक रहता है। तो जैसे एग्जाम्पल में थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की उदाहरण है। ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। अब देखते हैं एक एक करके अंतःस्रावी ग्रंथियों को एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। क्या देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्रिन ग्लैंड। क्या, एंडोक्रिन ग्लैंड के देखते हैं। क्या देखते हैं, एंडोक्रिन ग्लैंड। तो एंडोक्रिन ग्लैंड में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पहली क्या है, पीयूष ग्रंथि। किसको हम पढ़ने वाले हैं, पीयूष ग्रंथि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यूटिटरी। क्या बोलते हैं, प्यूटिटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूटिटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं हम, प्यूटिटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो प्यूटिटरी ग्लैंड क्या है, इसको हम समझते हैं। देखते हैं ये क्या होती है, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो प्यूटिटरी पीयूष ग्रंथि है, ये कैसी है, ये क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी, सबसे छोटी है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसे क्या बोलते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या करती है, अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का निर्माण करती है। ये क्या करती है, अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, निर्माण करती है। इसलिए ये क्या होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। किसको, पीयूष ग्रंथि को। किसको, पीयूष ग्रंथि को। ये क्या करती है, ये क्या सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये इसको क्या, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये क्या करती है, ये सभी अन्य सभी स्रावी ग्रंथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, निर्माण करती है। कैसे करती है, उन सबको हम देखेंगे किन किन क्या करती है। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये खुद किससे, हाइपोथैलेमस या क्या, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस और मस्तिष्क से, या किससे, मस्तिष्क से क्या होती है, जुड़ी होती है। तथा इसे क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडो
न्यूरोक्रेन सिस्टम बोलते हैं। क्या या ये क्या करती है, न्यूरो एंडोक्रिन सिस्टम का निर्माण करती है। किसका करती है, न्यूरो एंडोक्रिन सिस्टम का ये क्या करती है, निर्माण करती है। अब देखते हैं इसमें इससे हार्मोन क्या क्या होते हैं, इससे क्या क्या हार्मोन स्रावित होते हैं, इससे क्या क्या हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हेडिंग है हेयर हार्मोन। इसमें क्या होता है, पहला हार्मोन क्या होता है स्रावित, तो पहला हार्मोन जो स्रावित होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। जो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जो सामान्य वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी होता है। जो क्या करता है, व्यक्ति में जैसे सामान्य वृद्धि विकास होता है, इसी हार्मोन के कारण क्या होता है, सामान्य व्यक्ति में वृद्धि और विकास होता है। लंबाई, ऊंचाई, ये सब चीज़ें क्या उसकी सामान्य रूप से स्वस्थ हष्ट पुष्ट वो इसी हार्मोन के उसके कारण रहता है, इसी हार्मोन के कारण रहता है, सामान्य वृद्धि विकास। अब ये क्या हो कि यदि यही हार्मोन क्या अधिक स्राव हो जाए, इसका क्या हो, अधिक स्राव हो जाए या क्या हो, कम स्राव हो जाए, तो क्या होगा, तो जो ग्रोथ हार्मोन है यदि इसका क्या हो जाता है, अधिक स्राव हो जाता है, क्या हो जाता है, अधिक स्राव हो जाता है, तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, दैत्याकार, उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बचपन में ही बहुत बड़ा दिखने लगेगा। क्या होगा, बहुत बड़ा बहुत डरावना दिखने लगेगा। और यदि क्या हो, उसका कम स्राव हो, इसका क्या हो, ग्रोथ हार्मोन का क्या हो, यदि कम स्राव हो तो वो क्या हो, बौनापन हो जाएगा, वो क्या हो, छोटा रह जाएगा। कैसा होगा, छोटा रह जाएगा। लेकिन होना चाहिए कितना, इतना, इतना मान लीजिए व्यक्ति है। अब मान लीजिए अधिक स्राव हो गया तो वो कितना, इतना हो गया, इतना बड़ा। और मीडियम क्या है, इतना। और यदि कम स्राव होगा तो कितना हो रहेगा, वो रहेगा इतना ही। तो ये है, ठीक है। तो यदि ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल रूप से स्रावित हो रहा है तो वो क्या, सामान्य रूप से वृद्धि विकास करेगा। क्या करेगा, सामान्य रूप से वृद्धि और विकास करेगा। यदि ज़्यादा होगा तो वो दैत्याकार बना देगा, और क्या कम स्राव होगा तो वो बौनापन कर देगा। क्या करेगा, बौना बना देगा। अब देखते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वोसोप्रेसिन, क्या बोलते हैं उसको, वोसोप्रेसिन। तो ये क्या होता है, ये दूसरा हार्मोन है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको ADH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ADH हार्मोन। क्या बोलते हैं, ADH हार्मोन। तो ये क्या है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, यह शरीर में क्या करता है, यह शरीर में जल की मात्रा को क्या करता है, बनाए रखता है। किसकी मात्रा को, जल की मात्रा को बनाए रखता है। या क्या करता है, यूरिन में जल की मात्रा को कम करता है। या क्या कह सकते हैं कि यूरिन में जल की मात्रा का क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, यूरिन में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो कौन करता है, ADH करता है। कौन करता है, ADH करता है। या वैसोप्रेसिन, क्या कौन करता है, वैसोप्रेसिन करता है। अब आपने पढ़ा होगा, कई बार ये नाम सुने होंगे कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। तो ये क्या करते हैं, जो इसको तो इनको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो प्रोलैक्टिन प्रोटीन, क्या प्रोलैक्टिन, तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये दूध का निर्माण करता है। ये क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। क्या करता है, इसका काम है दूध का निर्माण करना। जो ऑक्सीटोसिन होता है ये क्या करता है, ये दूध को स्रावित करता है। क्या करता है, ऑक्सीटोसिन दूध को स्रावित करता है। ऐसे को ये क्या करता है, इसको मैं पढ़ाया हूँ, गर्भाशय के संकुचन के समय प्रसव पीड़ा में भी ये क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, प्रसव पीड़ा को भी क्या करता है, कम करता है। इसको क्या बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लव हार्मोन। जब किसी को प्यार होता है तो यही हार्मोन क्या होता है, अधिक स्राव होता है, इसीलिए बोलते हैं कि ये हो गया वो गया। तो इसी को ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं लव हार्मोन। ये क्या, इसी से क्या होता है, जब माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो इसी कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। जब जैसे ही क्या होगा, बच्चे को बच्चा रोएगा तो उसमें क्या होगा, लैक्टिन, जो प्रोलैक्टिन होगा वो क्या करेगा, जो उसको दूध में बदलेगा। क्या करेगा, जो खाना होगा उसको माँ का, उसको किसमें, दूध से क्या करेगा, दूध का निर्माण करेगा। और जैसे ही बच्चा रोएगा तो ऑक्सीटोसिन स्रावित होगा, तो वो दूध को जो उसने बनाया है वो किसको, उस दूध को क्या कर देगा, स्रावित कर देगा। क्या करेगा, उस दूध को स्रावित कर देगा। तो ये बच्चा दूध से क्या होगा, छक जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरी ग्लैंड, कौन सी, पीनियल ग्लैंड। कौन सी, पीनियल ग्रंथि। कौन सी दूसरी ग्रंथि, कौन सी, पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, हिंदी में पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। ये कहाँ होती है, ये क्या है, ये है मस्तिष्क में। कहाँ पे, ये मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है, अपने मस्तिष्क के बीचों बीच, जो है दोनों आंखें जुड़ती हैं वहीं पे, नाक की सीध के ऊपर जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं वहीं पे स्थित होती है। तो यह कहाँ पे, यह मस्तिष्क में स्थित होती है तथा प्रकाश संबंधी संकेतों को क्या करता को प्राप्त कर सकता है। ये क्या करती है, ये प्रकाश संबंधी संकेतों को क्या करती है, प्राप्त करती है। क्या करती है, प्राप्त करती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको तीसरी आंख
का अवशेष भी कहते हैं इसको। इसी को क्या बोलते हैं, जो शिव जी की क्या तीसरी आंख है, तो मानव में भी क्या मानते हैं, तीसरी 3 आंख होती है, तो उसी का क्या अवशेष मानते हैं, क्या बोलते हैं इसी को तीसरी आंख का अवशेष मानते हैं, या तीसरी आंख का अवशेष भी कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल घड़ी या जैव घड़ी भी क्या कहते हैं किसको, इसी को, किसको, पीनियल ग्रंथि को, किसको, पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कहती है, ये दैनिक चक्र का के नियम में सहायक है। यह कैसी, दैनिक चक्र के नियम में सहायक है। जैसे यदि सूर्य निकलेगा तो वो क्या जगने, वो आंखों को, नींद को भगा देगी, क्या करें, नींद को भगा देगी। जैसे ही रात होगी, हम अंधेरे में रहेंगे तो क्या होगा, नींद आएगी, क्या आएगी, नींद आएगी। अब इससे हार्मोन क्या क्या स्रावित होते हैं, इससे हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं देखते हैं। इससे कौन कौन हार्मोन स्रावित होता है, इससे मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इससे कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह क्या करता है, यह कम प्रकाश या क्या अंधकार में स्रावित होता है। कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्रकाश कम होगा या क्या होगा, अंधकार होगा, क्या होगा, अंधकार होगा, वहाँ पे कौन सा प्रोटीन, कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, वो होगा मेलाटोनिन। ये कौन सा, मेलाटोनिन, तो वो क्या करेगा, स्रावित होता है, तथा क्या करता है, नींद के संकेत देता है। जब व्यक्ति अंधेरे में रहेगा तो उसको क्या, नींद आने लगेगी, क्या होगा, नींद आने लगेगी। तो ये क्या, ये कब अंधेरे में स्रावित होता है और क्या करता है, नींद को जागृत करता है, तो नींद व्यक्ति को नींद आने लगती है। अब दूसरा क्या है, सेरोटोनिन क्या होता है, जो सेरोटोनिन होता है ये क्या करता है, ये क्या है, यह न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी है। ये क्या, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी, जो क्या करता है, जो संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको डे हार्मोन भी बोलते हैं, या क्या, हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको डे हार्मोन या हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डे हार्मोन या हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये पीनियल ग्लैंड था। अब देखते हैं थायराइड ग्रंथि, क्या देखते हैं, अब देखते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से क्या क्या होता है, स्रावित होता है। अब देखते हैं थायराइड ग्रंथि, क्या, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, और हिंदी में क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड 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 बोलते हैं। तो ये क्या होती है, ये क्या है, ये सबसे बड़ी शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कहाँ पे, गले के छिद्र में पाई जाती है। कहाँ पे, गले के छिद्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, गले के छिद्र में पाई जाती है। इससे हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं, इससे क्या होते हैं, 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या होते हैं, इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। इससे कई हार्मोन स्रावित होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या, जैसे जो 2 हार्मोन है कौन कौन, थायरोक्सिन, या इसको क्या बोलते हैं, T4 बोलते हैं, और ये और कौन सा, T4 और T3 ही नाम याद रखिए, क्या, T4 T3। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इन दोनों का क्या कार्य है, ये क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया है, उपापचय और अपचय की जो क्रिया है उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। वृद्धि विकास में ये क्या, शरीर को सहायक है। शरीर का ये क्या, तापमान नियंत्रण करते हैं। ये हृदय की धड़कनों को भी क्या करते हैं, नियंत्रण आदि की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ये क्या, जो T4 और T3 जो हार्मोन है वो जो किससे स्रावित होते हैं, थायराइड ग्रंथि से। ये क्या क्या इतने कार्य करते हैं, मेटाबॉलिज्म की क्रिया को पूरा करते हैं, वृद्धि विकास में सहायक हैं, शरीर का तापमान नियंत्रण करते हैं, हृदय की धड़कन आदि में क्या करते हैं, सहायक हैं। इससे दूसरा हार्मोन का स्रावित होता है, इससे दूसरा हार्मोन स्रावित होता है कैल्सीटोनिन। क्या, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्सीटोनिन क्या करता है, ये क्या करता है, ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। जो कैल्सीटोनिन होता है ये क्या करता है, नाम से ही कैल्सी से कैल्शियम की मात्रा का क्या करता है, नियंत्रण करता है। जो कैल्सीटोनिन होता है ये क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। अब देखते हैं थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन होता है ये क्या करता है, थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, थायरोक्सिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता, आयोडीन की। और आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, यदि आयोडीन ना हो तो क्या होता है, गले में ही क्या होता, घेंगा रोग हो जाता था। क्या, घेंगा रोग हो जाता। तो ये कहाँ, घेंगा गले के, जहाँ पे गले में ही क्या होती है, स्थित होती है, तो इसीलिए यहीं पे क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। क्योंकि इसमें ये क्या, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो स्रावित होता है। वो किससे स्रावित होता है, वो आयोडीन की इसके लिए स्रावित होने के लिए, इसके लिए क्या बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन कभी नहीं मिलता तो उसकी कमी से क्या, घेंगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, घेंगा रोग। आयोडीन थायरोक्सिन, क्या, आयोडीन थायरोक्सिन कमी से क्या होता है, जो आयोडीन थायरोक्सिन है उसकी कमी से क्या, भ्रूण या छोटे बच्चे में वृद्धि का विकास भी क्या होता है, बाधित होता है। यदि आयोडीन थायरोक्सिन यदि स्रावित नहीं हो पा रहा है तो क्या
क्या होगा, जो बच्चा होगा, जो बच्चे का भ्रूण होगा या जो छोटा बच्चा होगा उसके वृद्धि और विकास में भी क्या बाधा उत्पन्न होगी, क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। अब देखते हैं आगे। पैराथायरॉइड ग्रंथि, कौन सी, पैराथायरॉइड ग्रंथि। अब देखते हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि क्या, पैराथायरॉइड ग्रंथि। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि में क्या होता है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये पैराथायरॉइड ग्रंथि पीछे की 4 छोटी ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। ये कैसे पीछे पाई जाती है, मस्तिष्क के पीछे शरीर के तो नीचे वहीं पे क्या पाई जाती है, पैराथायरॉइड ग्रंथि जो पीछे 4 छोटी ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। कैसे 4 छोटी ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। इससे हार्मोन क्या होता है, इससे कौन सा हार्मोन, इससे होता है पीटीएच हार्मोन। कौन सा, पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। कौन सा, पैराथायरॉइड हार्मोन। इससे क्या होता है, स्रावित होता है। पीटीएच का मत फुल फॉर्म क्या है, पैरा थायराइड हार्मोन और हार्मोन HOR पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो पीटीएच हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या करता है, ये रक्त में क्या करता है, कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, ये हड्डियों में कैल्शियम और किसके, फास्फेट को, किसके, कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को क्या करता है, बनाए रखता है। क्या करता है, कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को क्या करता है, बनाए रखता है। इस हार्मोन की कमी से क्या होता है, इस हार्मोन की कमी से क्या होता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। क्या होती है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और क्या होता है, टेटेनी नामक, क्या, टेटेनी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, टेटेनी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, टेटेनी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड था। अब देखते हैं थाइमस ग्लैंड, देखते हैं अब क्या देखते हैं, थाइमस ग्लैंड देखते हैं। तो थाइमस ग्लैंड क्या है, थाइमस ग्रंथि है, ये कहाँ पे, ये दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। कहाँ पे, ये जो थाइमस ग्रंथि है ये क्या, दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाती है तथा ये क्या, किशोरावस्था में तक ही सक्रिय रहती है। किशोरावस्था का मतलब 18 वर्ष तक, कितने, 18 वर्ष तक ये क्या होती, सक्रिय होती है। वयस्कों में ये क्या हो जाती, अनुपस्थित हो जाती है। क्या होती, वयस्कों में ये धीरे धीरे क्या हो जाती, अनुपस्थित हो जाती है। फिर इससे क्या होता है, इससे और आगे चीज देखते हैं। तो फिर इससे कौन सा हार्मोन, इससे हार्मोन निकलता है, कौन सा, इससे हार्मोन निकलता है थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन। ये क्या है, ये किसमें, वयस्कों तक ही सीमित होती है। कहाँ, वयस्कों तक ही रहती है। ये क्या, वयस्कों में क्या होती है, अनुपस्थित होने लगती है। क्या होती है, वयस्कों में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। किशोरों तक ही ये क्या होती है, सीमित होती है। इससे क्या, कौन सा हार्मोन होता है, इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन। जिसमें क्या होती है, जिसमें क्या होती है, 2 प्रकार की सेल होती हैं, टी सेल होती हैं, टी सेल या इनको क्या बोलते हैं, TLYMPHCOYT लिम्फोसाइट। क्या, टी सेल या लिम्फोसाइट सेल, क्या, टी सेल या लिम्फोसाइट सेल का इसमें क्या होता है, विकास होता है। इसमें क्या होता है, विकास होता है इनका, 2 चीज़ों का। जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फ में पढ़ाया था, लिम्फ में क्या होती थी WBC होती थी। क्या होती, लिम्फ में WBC का निर्माण होता था। और वहीं पे क्या, तो इसमें MPHOCYT लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में क्या होता है, ये क्या करता है, ये कहाँ पे, बोन मेरो में, कहाँ पे, ये बोन मेरो में होता है। ये कहाँ पे होता है, पाया जाता है, बोन मेरो में ये क्या करता है, बनता है। और ये जो होता है दूसरा कहाँ पे बनता है, इसका बोन मेरो में निर्माण होता है। क्या, इसका बोन मेरो में विकास होता है। दूसरी कि कहाँ पे होता है, बोन मेरो में विकास होता है। दूसरा कहाँ पे होता है, दूसरा होता है थाइमस ग्लैंड में। कहाँ पे, THYMUS थाइमस ग्लैंड में। दूसरा का कहाँ, ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड में। एक कहाँ पे होता है, बोन मेरो में इसका विकास होता है। दूसरा थाइमस ग्लैंड में विकसित होता है। तो जो बोन मेरो में विकसित होता है उसको क्या, वो क्या बनाता है, वो बी लिम्फोसाइट बनाता है। क्या, बी लिम्फोसाइट बनाता है। और जो थाइमस ग्लैंड में बी बोन से बी लिम्फोसाइट, थाइमस से टी लिम्फोसाइट। क्या, टी लिम्फोसाइट। बोन में बनेगा तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा, थाइमस में बनेगा टी लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा। क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा। ये क्या करते हैं, जो बी लिम्फोसाइट होती हैं, ये क्या करती हैं, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो बी लिम्फोसाइट होती हैं, वो क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। और जो क्या होती हैं, जो टी सेल होती हैं, ये क्या होती है, किलर सेल होती हैं। क्या होती है, किलर सेल। ये तैयार करती हैं, ये क्या करती है, किलर सेल होती हैं। ये किसी को भी क्या, जो बाहरी सेल आएगी उसको क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। तो ये क्या होती है, ये किलर सेल होती हैं। क्या होती हैं, ये किलर सेल होती हैं।
तो क्या समझ में आया, जो कौन सा जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्रंथि है, वो क्या करती है, वो कहाँ पे दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होती पाई जाती है। और ये कौन सी थाइमोसिन, कौन सा थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन हार्मोन में क्या टी सेल या टी सेल का क्या होता है विकास होता है, टी सेल या टी लिम्फोसाइट का विकास होता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ पे किसमें दो जगह बनते हैं, एक बोन मेरो में बनते हैं, एक थाइमस ग्लैंड में बनते हैं। कहाँ पे थाइमस ग्लैंड में बनते हैं। तो जो बोन मेरो में होते हैं तो वो उनको क्या बोलते हैं, वो किसको बताते हैं, वो बोन मेरो वाले किसका निर्माण करते हैं, बी लिम्फोसाइट का। किसका, बी लिम्फोसाइट का। जो थाइमस ग्लैंड में निर्माण होता है उनका वो क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट का। वो किसका निर्माण करते हैं, वो टी लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, शरीर में क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या करती है, वो शरीर में किलर सेल का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, किलर सेल का निर्माण करती हैं, जो क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं। इसलिए ये क्या होती है, ये क्या जो किशोरावस्था, कितने कब तक, किशोरावस्था तक इनकी क्या संख्या ठीक ठाक रहती है। जैसे ही वृद्धावस्था या वयस्क होता है तो इनकी संख्या क्या होती है, कम होने लगती है। जब इनकी संख्या कम होने लगती है तो व्यक्ति क्या, इनकी संख्या कम होगी तो क्या प्रतिरक्षा प्रणाली कैसी कमजोर होगी तो क्या वे बीमार पड़ने लगेंगे। इसलिए क्या होता है, ये बीमार पड़ने लगते हैं उम्र के बढ़ते, इसलिए ये कितने एक वयस्क उम्र तक ही रहते हैं। तो देखते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो टी लिम्फोसाइट है, क्या जो टी लिम्फोसाइट है इनकी संख्या में क्या कमी होने लगती है। क्या होती है, कमी होने लगती है। इसीलिए क्या होता है, बुढ़ापे में प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो ये चीज़ थी, ये हमने थाइमस ग्लैंड देखा। अब देखते हैं अग्नाशय, क्या देखते हैं, अब देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय में क्या, तो अग्नाशय पढ़ चुके हैं हम पहले भी, अब अग्नाशय में पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें और जो चीज़ बाकी है वो चीज़ देख लेते हैं। अग्नाशय को क्या, इसको पेनक्रियाज को कैसा मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्या करते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें क्या होती है, लैगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। क्या होती है, इसमें लैगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, जो क्या कितने तीन प्रकार की हैं। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती हैं। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा या गामा कोशिकाएं। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा या गामा कोशिकाएं। क्या, अल्फा, बीटा, डेल्टा या गामा कोशिका। तो अल्फा कोशिकाएं क्या होती हैं, अल्फा कोशिकाएं क्या करती हैं, इनमें ग्लूकागोन, क्या इसमें ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण होता है, यह स्राव होता है। जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं वो किसका करती हैं, ग्लूकागोन का हार्मोन का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, या ग्लूकागोन हार्मोन का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो किसका, इंसुलिन का स्राव करती हैं। किसका, इंसुलिन का स्राव करती हैं। जो डेल्टा या गामा जो डेल्टा या गामा कोशिकाएं हैं वो किसका स्राव करती हैं, वो सोमेटोस्टेटिन, किसका, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। क्या करती हैं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का ये स्राव करती हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं वृषण, जो क्या है पुरुष के, ये क्या है, ये नर के प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये क्या है, वृषण जो क्या होते हैं, जो पुरुष के क्या होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। क्या होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, जो किसके, पुरुष के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है ये क्या करते हैं, ये दो प्रकार से क्या करते हैं, दो काम करते हैं। क्या करते हैं, दो काम करते हैं। एक तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। किसका, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। दूसरा कार्य क्या करते हैं, दूसरा कार्य ये करते हैं, जो नर लैंगिक हैं, तो क्या है, नर लैंगिक जो हार्मोन है उनका क्या करते हैं, स्राव करते हैं। दो काम करते हैं, एक तो शुक्राणु को निर्माण करते हैं और दूसरा नर लैंगिक हार्मोनों का क्या स्राव करते हैं। क्या करते हैं, स्राव करते हैं। जो क्या करते हैं, जो कितने दो प्रकार के होते हैं। क्या करते हैं, स्राव करते हैं। तो किसके, जो किस में सहायक होते हैं, जो क्या होते हैं, एक होते हैं जो स्पर्म बनाने में क्या करते हैं, जो शुक्राणु बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्या करते हैं, जो एक होते हैं क्या, शुक्राणु बनाने में सहायता करते हैं, इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं, शुक्राणु बनाने में सहायता करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, जो द्वितीयक लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, जो द्वितीयक लक्षण, क्या होते हैं, जो द्वितीयक लक्षण होते हैं उनका विकास करते हैं। क्या करते हैं, उनका विकास करते हैं। जो द्वितीयक लक्षण होते हैं पुरुष के उनका विकास करते हैं। तो ये वृषण। अब देखते हैं ओवरी या अंडाशय। ये क्या, ये मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये क्या, जो ओवरी है ये क्या, मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ये क्या होता है, मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। तो ये भी क्या करता है, ये भी दो कार्य करता है। ये भी कितने, दो कार्य करता है।
कितने कार्य करता है? 2 कार्य करता है। नंबर 1 क्या करता है? एक तो अंडोत्सर्जन करता है। क्या? अंडोत्सर्जन क्या करता है? अंडोत्सर्जन करता है। या ओव्यूलेशन, क्या बोलते हैं उसको? ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन करता है। क्या क्या कहते हैं? अंडाणु को क्या करता है? मुक्त करता है। क्या? मुक्त करता है। दूसरा क्या करता है? दूसरा इसमें इसमें वही काम है कि इसमें ये क्या करता है? एक ब्यूटी हार्मोन को बढ़ाता है। क्या करता है? इनमें जो निकलता है, जो हार्मोन स्राव करता है, जो क्या करता है? हार्मोन स्राव होते हैं, तो उसमें से क्या करता है? एक ब्यूटी हार्मोन, क्या? उनकी खूबसूरती को ब्यूटी हार्मोन जो खूबसूरती को बढ़ाता है। दूसरा क्या करता है? जो मादा के द्वितीयक लक्षण होते हैं, क्या? द्वितीयक लक्षण, उनको द्वितीयक लक्षणों को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? द्वितीयक लक्षणों को उन्हें विकास करता है। क्या करता है? द्वितीयक लक्षणों का विकास करवाता है। तो ये चीज़ें थी, ये क्या थी? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।